हेलो फ्रेंड्स, मेरे निफ्टी एनालिस्ट चैनल में आप लोग को स्वागत है। सो आज का जो वीडियो बनेगा वो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे होगा। कैसे हम लोग ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा है, वाई डाटा है, उसको यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि क्लाइंट और जो एफआई है मेजर, तो उनमें ट्रैप कौन हुआ है मेजरली। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन चेन डाटा। ठीक है, वाई दो तरीके की होती है। एक वाई जहाँ पे वाई का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे बनता है? इफ फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। तो जो फ्यूचर में होता है वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, वहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और जहाँ पे ऑप्शन चेन होता है जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का, वहाँ पे भी वाई क्रिएट होती है। बट ऑप्शन चेन में जो वाई क्रिएट होता है जनरली मैं दिखाना चाहूँगा। एक मिनट। ऑप्शन एक्सक्यूज मी, ऑप्शन चेन में ये देखिए जो वाई क्रिएट हुआ है ना, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे आप देख रहे हो, ये चाहे वीकली हो, मंथली हो, कि जो भी है, ये सब पार्ट, ये क्या होता है कि ये चेंजेस बहुत ही स्पीड में होते हैं। ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का होगा, ठीक है। ये ऑप्शन चेन का जो वाई होती है ओपन इंटरेस्ट, बहुत स्पीड से चेंज होता है। तो उसको मेजरमेंट करने का तरीका वो है कि जिन लोग को डे टू डे बेसिस पे ट्रेड करना है, ठीक है, ऑस्ट्राडेल ट्रायंगल के बेसिस पे ट्रेड करना है, पोजिशनल के बेसिस पे नहीं, डे टू डे के बेसिस पे, उन लोग के लिए ये सही है, ठीक है। उसको 5 मिनट 15 मिनट चार्ट को देखते रहिए। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है सो शुड नॉट बी वरीड, ठीक है। अगर आपने पुट राइट किया है, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो कॉल राइट किया, मार्केट अगर ऊपर नीचे हो रही है, 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है, फिर 200 पॉइंट नीचे आ रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ वाई डाटा देन यू कैन फाइनलाइज कि हाँ अब क्या करना है क्या नहीं, या मार्केट से आउट होना है, या मार्केट से थोड़ा सा सेफ लेके चलना है, या आउट ऑफ द मनी को राइट करना है। तो ये सारा चीज इसी के बेसिस पे जनरली होता है। बट मेरा यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट का, मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत बता दूंगा, ठीक है। वाई बेसिकली मेरा जितना भी निफ्टी एनालिसिस चैनल, निफ्टी का जब मैं एनालिसिस वीकली वीडियो बनाता हूँ तो तभी मैं ऑप्शन चेन की एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है। बट आज के टाइम पे आज जो मैं एनालिसिस करूंगा वो होगा फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट डाटा। जनरली जो फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट होता है वो जनरल इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट जो क्रिएट होता है, मेरा मानना है कि वहां बड़े प्लेयर बनाते हैं, बड़े प्लेयर पोजीशन बनाते हैं। वो बड़े प्लेयर जो है अचानक 1 मिनट 2 मिनट के लिए नहीं खेलते, एक दिन 2 दिन के लिए नहीं खेलते। उनका जो होती है मेनली जो मोटिव होता है वो पोजिशनल बेसिस पे होता है। तो अगर वहां पे क्लैरिटी मिलता है, और वो बहुत जल्दी नहीं मिलता है, बहुत समय हमें वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही मिलता है। और जब भी क्लैरिटी मिलता है तो काफी बड़ी मूव के लिए वो माना जाता है, ठीक है ना। ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए कहाँ कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये देखिए एनएससी बहुत लोगों को भी पता है, फिर भी मैं शुरू से बता देता हूँ। ये जो आप एनएससी और इंडिया साइट खोलेंगे, जो पुराना वाला जो साइट है ना, यहाँ पे www.1.nseindia.com लिखा हुआ, तो उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। नया साइट क्लोज करना है तो कर लीजिए, नहीं तो नहीं। तो कैसे आपको वो डाटा मिल सकता है कि एफआई ने कितना खरीदा कितना बेचा। तो ये जो डाटा आता है, एक तो होता है कैश का डाटा और एक होती है एफ एंड ओ की डाटा, ठीक है। उसमें क्लाइंट की पोजीशन होता है, उसमें डीआई का पोजीशन होता है, उसमें प्रो का पोजीशन होता है, उसमें एफआई की पोजीशन होता है। तो फिर उस डाटा को लेके एनालिसिस आप कर सकते हो। तो क्या अभी हो रहा है, क्या होने वाला है, 1 महीना 2 महीना जितना चाहे मर्जी, 2 साल 3 साल पुराना भी डाटा आप उसमें इस एनएसी साइट से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए कहाँ से निकाल, देखिए मुझे तो याद नहीं है, मैं तो वैसे ही निकालता हूँ। देखिए यहाँ पर रिलायंस लिख लीजिए, रिलायंस या एसबीआई जो भी आपको टाइप करना है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री कहीं है क्या? ठीक है। क्यों रिलायंस इंडस्ट्री ले रहा हूँ? इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो एफ एंड ओ में है, ठीक है। ये डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपको कहाँ जाना है? व्यू हिस्टोरिकल डाटा, यहाँ पे जाना है। डेरिवेटिव आने के बाद आपको कहाँ जाना है? यहाँ पर व्यू हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर क्लिक करना है।
हो गया, आ गया। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, ये देखिए डेली एंड मंथली रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। डेली और मंथली रिपोर्ट आ गया, यहाँ तक आ गया, तो यहीं से आपको निकालना है। ठीक है, बहुत ईजी है, जिनको पता है कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं पता तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटेड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे मैं 23, ये अभी 23 गया ना फ्राइडे, 23 का हम लोग डाटा लेते हैं, एफआई को और क्लाइंट का डाटा क्या है इसको हम डाउनलोड करते हैं। ये देखिए डाउनलोड हो गया। ठीक है, शो इन फोल्डर, यहीं पे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा डाटा आ गया हमारे पास। क्या है, एफआई का क्या है, डीआई का क्या है, ऑप्शन में कितना, फ्यूचर में कितना, इंडेक्स में कितना, स्टॉक में कितना, पूरी पोजीशन आ गया। और यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कुछ चीज़ें जो है मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए इसके ऊपर का मैं डिलीट कर लेता हूँ, सो दैट हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगी। और मैं सब अभी अभी सिर्फ इंडेक्स का लूँगा, मुझे स्टॉक के कोई मतलब नहीं है। मुझे फ्यूचर स्टॉक, फ्यूचर लॉन्ग जितने भी ये लिखा हुआ है ना, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको क्या लिखा हुआ, फ्यूचर स्टॉक, लॉन्ग, शॉर्ट, मुझे स्टॉक में देखना ही नहीं है। ठीक है, और ये देखिए इंडेक्स कॉल, ये आ गया, ये क्या है इंडेक्स, ये भी इंडेक्स, और यहाँ पे स्टॉक्स है, सिर्फ इंडेक्स लिया मैंने। ठीक है, अब आ गया हमारे पास सारे इंडेक्स की चीज़ें आ गई, तो यहाँ पे एक इंसर्ट ले लेते हैं सो दैट कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। टोटल यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए टोटल लिखा हुआ है, हमें टोटल की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रो का भी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, चाहो तो आप देख सकते हो, बट मुझे प्रो का भी नहीं चाहिए, एफआई और डीआई दोनों का चाहिए। ठीक है, और ये क्या था, इंडेक्स, ओके, सो इंडेक्स कॉल लॉन्ग, इंडेक्स कॉल शॉर्ट, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है, और इसको यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अब सॉरी, थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा आएगा तो इसलिए मैं हाईलाइट किया, बात और कुछ नहीं, और देखने में आपको भी आसानी होगी। ठीक है, तो इतना हो गया कैलकुलेशन। तो अभी कैसे कैलकुलेशन करना है, लॉन्ग माइनस शॉर्ट, तो एक्चुअल पता लगेगा कि एक्चुअली हमें लॉन्ग में खड़े हैं या शॉर्ट में खड़े हैं। ठीक है, ठीक है, अब इनको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। देखिए मैं हाईलाइट कर दिया। अब जो हाईलाइट मैंने किया हो उनको ही देखना है मुझे। डीआई का चाहे तो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक दे देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ये क्या है, क्लाइंट है, और एफआई का पोजीशन हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लें, येलो रख लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, नहीं तो अच्छा सारा चीज़ येलो है ना, ग्रीन रखते हैं। अब हमारे सामने देखिए क्लाइंट और एफआई का डाटा हम लेंगे, डीआई का डाटा नहीं लेंगे। ठीक है, चाहो तो आप डीआई में इंडेक्स में ले सकते हो। तो डीआई क्या है, यहाँ पे माइनस में है, उनकी जो पोजीशन है माइनस, मतलब शॉर्ट में बैठे हुए हैं। एफआई जो है 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, तो ये करीब करीब शॉर्ट में बैठा हुआ है। तो अगर दोनों को मिलाएं, सॉरी, डीआई और एफआई दोनों को मिलाएं, तो देखिए ये देखिए 1,19,000 और 1,18,000, मतलब पूरी क्लाइंट जो है
क्लाइंट मतलब रिटेलर, रिटेलर मतलब हम लोग, बाई करके बैठा हुआ है। और वो कहाँ, वो सेलर कौन है, एफआई और डीआई, एफआई और डीआई। तो डीआई का मैं पार्ट नहीं ले रहा हूं, बट एफआई का पार्ट ले रहा हूं। तो यहां से इंडेक्स से क्या पता लगता है कि हेवी बाइंग में कौन बैठा हुआ है, क्लाइंट और रिटेलर। और जो हेवी शॉर्ट में कौन बैठा हुआ है, एफआई। एफआई की तो यही चाहिए ना कि भाई कोई मछली फंस जाए, बस मेरा काम बन जाए। तो अभी मछली में कौन फंसा, मतलब मछली में कौन फंसा, वो नेट में जिसको मछली वाला फिशर जो उनके लिए उनका जो जाल होता है, तो उसमें कौन फंसा, मछली फंस गया, कौन, क्लाइंट फंसा हुआ है, ठीक है, रिटेलर फंस गया। तो एफआई को अभी छक्का मारना है, एफआई को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अब आ जाइए कॉल लॉन्ग कॉल शॉर्ट। तो कॉल और लॉन्ग कॉल शॉर्ट में क्या है, प्लस पोजीशन है, किसका, क्लाइंट और रिटेलर का। देखिए रिटेलर का अभी प्लस पोजीशन है, यहां पे भी प्लस है रिटेलर। और पुट लॉन्ग और पुट शॉर्ट, ठीक है, यहां पर जो है पुट को शॉर्ट किया हुआ है। तो कुछ समझ में आ रहा है, पुट शॉर्ट किया हुआ है, हेवी राइटिंग। इधर इधर क्या हुआ है, फ्यूचर जो है, फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग है, वहां पे पुट शॉर्ट है, मतलब भयंकर तरीके से ये फंसा हुआ है, कौन, क्लाइंट रिटेलर, भयंकर तरीके से। दूसरा चीज, अगर आप एफआई के डाटा देखोगे तो अगर मार्केट ऊपर गया, अगर मार्केट ऊपर गया तो रिटेलर को बढ़िया वाला मुनाफा होगा, बढ़िया वाला प्रॉफिट होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। मार्केट अगर नीचे गया तो रिटेलर गया, खत्म। एफआई का पोजीशन क्या है, शॉर्ट। और यहां पे जो कॉल लॉन्ग है, एफआई का क्या है, प्लस में है, ठीक है, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट करीब है। और यहां पे पुट, और पुट अगर आप देखोगे, पुट लॉन्ग है। तो 1 लाख जो बाई करके बैठे हुए हैं ना, ये हेजिंग आप मान लो, हेजिंग कहीं किया हुआ है। पुट लॉन्ग भी है और इधर फ्यूचर शॉर्ट भी है। तो हेवी क्वांटिटी के मामले में एफआई शॉर्ट में बैठा हुआ है और क्लाइंट जो है हेवी बाइंग में बैठा हुआ है। सो अगर मार्केट ऊपर गया तो एफआई फंस गया, ट्रैप हो गया। अगर मार्केट नीचे गया तो क्लाइंट बुरी तरह से फंस गया। तो इससे क्या मीनिंग होता है, इससे ये मीनिंग होती है कि अगर नीचे गया तो लॉस किसको होगा, रिटेलर को। तो लॉस में वो काटेगा, क्या काटेगा, सेल करेगा अपनी पोजीशन, जो बाइंग पोजीशन है। तो डबल धमाका, एक तो एफआई सेल में बैठा हुआ है और क्लाइंट जो रिटेलर है और वो ऊपर से और सेल करेगा। तो समझ जाइए कि कितना मार्केट नीचे जा सकता है अगर नीचे गया तो, ठीक है। तो इसको डाटा, इसको लेके आते हैं चार्ट पे। क्या सही मायनों में चार्ट नीचे की तरफ कह रहा है या नहीं, तो ये चीज चार्ट में देखेंगे। देखिए मैं अब तो गोल्ड का एनालिसिस कर रहा था, बाद में वो एक गोल्ड का वीडियो डालूंगा। तो मुझे कहीं ना कहीं गोल्ड में एक टॉप आउट संकेत है। अगर आपके पास गोल्ड बीच है तो दिस इज द टाइम टू फॉर एग्जिट। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था, बहुत काफी पहले बताया था। अभी भी आपके पास समय है, गोल्ड बीच से अब एग्जिट कर जाइए, ठीक है। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि 11:30 तक आ सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्रूशियल, आप गोल्ड में अभी फिलहाल तो बाई मत कीजिए। जब 11:30 11:50 के आसपास आएगा देन कि सोचिएगा वहाँ पे बाई करना, ठीक है। चलिए अब मैं निफ्टी की बात कर लेता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि निफ्टी का जो चार्ट है, निफ्टी का जो चार्ट है, डाटा कह दिया कि किसने क्या क्या पोजीशन बनाया। अब उस चीज को क्लैरिफाई करनी है हमारे चार्ट क्या बोल रहा है, चार्ट तेजी बोल रहा है, मंदी बोल रही है। देखिए चार्ट तो मेरा सिंपल सा है, क्या बोल रहा है, बियरिश। मेरा चार्ट सिंपल, जो मेरा निफ्टी एनालिसिस में मैंने वीकली वीडियो बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि मेरा जो निफ्टी जो चार्ट है
वो सिंपल बेयरिश बता रहा है, यहाँ पे डबल टॉप काइंड ऑफ सिचुएशन है और वो भी एक सप्लाई जोन के आसपास, और वो इंडिकेशन कर रहा है यहाँ तक 16,700 तक। ठीक है, पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 17,000 अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन चेन वाइज। देन 16,700 जो मोटा मोटी मैंने लेके रखा हूँ कि 16,700 से 17,000 कहीं ना कहीं एक बार रुकावट आनी है, उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है क्या, बट इतना फॉल चाहिए ही चाहिए। तो अभी के लिए 300 पॉइंट से लेके 500 पॉइंट के लिए फॉल हम लोग के लिए रेडी हो जाना है, ये चीज बताया था और ये चीज चार्ट कह रहा है। ठीक है, अगर आप वीकली में भी जाओगे, वीकली में भी जाओगे तो चार्ट एक एक्यूरेसी चार्ट सेम सेम थिंग कि डबल टॉप काइंड ऑफ कंडीशन, ऊपर से शैडो है, शूटिंग स्टार काइंड ऑफ स्टार बना है, तो ये सेलिंग का सिग्नल दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप इस चीज को आरएसआई देखोगे, सो व्हिच इज आरएसआई डेली में इज शोइंग लोअर लो। ठीक है, सो एवरीथिंग सारे चीज क्या कह रहा है भाई, नीचे जा रहा है। तो चार्ट क्या कह रहे हैं, नीचे जा रहा है। आपका डाटा क्या कह रहा है, जो अभी डाटा मैंने एक्सेल शीट में दिखा है वो कह रहा है नीचे जा रहा है। तो अभी ट्रैप कौन हुआ, क्लाइंट रिटेलर। तो इसका ये मतलब है कि ऊपर जाना मुश्किल है। अगर मान लीजिए कि मंडे को 150 पॉइंट ओपन होके बाउंस बैक आता है, so pullback is opportunity, is an opportunity for a short position। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए वो अपॉर्चुनिटी है। इतने जल्दी खत्म नहीं हो रहा है नीचे का ट्रेंड, याद रख लीजिए, इतने जल्दी खत्म नहीं होगा एक दो दिन के अंदर। मुझे तो यकीन नहीं है एक दो दिन के अंदर खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये पैनिक रहेगा ही रहेगा, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। और वहां पर आने के 17,000 16,000 16,700 आ जाइए, तो फिर हम देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर मुझे लगेगा कि हाँ समथिंग कुछ चेंजेस आ रही है, देन मैं आपको इसी वीक में एक वीडियो बना कर डाल दूंगा। ठीक है, तो ये डाटा आप लिखते हैं, तो ये डाटा जो है 23 सितंबर का है। आप चाहो तो 22 का ले सकते हो, 21 का लेते हो। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा चलो यार 23 को तो ये डाटा बना। हाँ, इस डाटा के साथ साथ अगर आप ओपन इंटरेस्ट डाटा देखोगे, वैसे ही कल ये चीज़ भी देखोगे ना, तो सेम थिंग ये भी चीज़ वही कह रहा है जो वहाँ पे डाटा कह रहा है। यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रही है, तो अगर शॉर्ट पोजीशन बन रहा है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, सो इट्स ए सिंपल स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे मैं फ्यूचर की बात बताऊँ, ये तो कैश है, देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो बड़ी बड़ी कैंडल है। यहाँ पे देखिए बड़ा कैंडल, यहाँ पे भी बड़ा कैंडल। ठीक है ना, जब ऊपर जा रहा है छोटा कैंडल, जब नीचे आ रहा है तो बड़ा कैंडल बड़ी वॉल्यूम के साथ। सो दैट मीन्स कि नीचे का रास्ता अभी तो खुला हुआ है, जो चीज़ मैंने बता दिया था। ठीक है, तो ये था। हाँ, आपके दिमाग में यह आ रहा होगा क्या, अच्छा ये तो 23 का है, तो एक बार 22 का देखते हैं। ये रहा ना 22 और 21। ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा ये 22 का एक बार दिखा दीजिए, तो 22 का क्या डाटा है। आप चाहो तो आप खुद ही कर सकते हो, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। इतनी जल्दी पोजीशन कवर नहीं होता। यहाँ पे जो पोजीशन हम लोग चेक करेंगे ना, सिर्फ इंडेक्स का ही चेक करेंगे। ठीक है, सिंपल इसका ही करेंगे, कितना इंडेक्स शॉर्ट है कितना लॉन्ग है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम आपको पता तो लगे। देखिए अभी भी क्लाइंट जो है, देखिए 63 माइनस में है, कौन, FI, और क्लाइंट रिटेलर अभी भी प्लस में है। चलिए 21 का चलते हैं।
देखिए क्लाइंट डिटेल अभी भी प्लस में है, और एफ आई देखिए एफ आई 21, हाँ एफ आई देखिए 37 इनके पास था, 37,000, उसके बाद 60, उसके बाद 1 लाख, मतलब शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो रही है, ठीक है ना, एफ आई वालों का। और दूसरी चीज अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे इस पॉइंट को देखते हैं 19 सितंबर, तो आप बोलोगे यार कैंडल बहुत बुलिश था, उसमें उस टाइम पे एफ आई का क्या पोजीशन होगा 19 सितंबर का। चलिए ठीक है 19 सितंबर का भी देख लेते हैं। हाँ यही तो 19 सितंबर है। वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए। देखिए 45,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट में है, ठीक है, कौन, एफ आई, और क्लाइंट जो है वो प्लस में बैठा हुआ है। तो कहने का क्या मतलब है, जब मार्केट यहाँ थी एफ आई शॉर्ट में था, जब मार्केट ऊपर गया तभी भी शॉर्ट में था, जब मार्केट नीचे आना शुरू किया तभी भी शॉर्ट में था, बट कंटिन्यूसली क्लाइंट जो रिटेलर है वो लॉन्ग में बैठा हुआ है, कि कह रहा है कि भाई निफ्टी तो नीचे जा ही नहीं सकता, क्योंकि हम भाई बहुत मजबूत है, हमें कोई हिला नहीं सकता। बट एट दिस टाइम जिन लोग आपको ये सोच में दिमाग में आ रहा होगा कि हम जा ही नहीं सकते नीचे, चाहे डाउ जोन्स कितना नीचे जाए, ऑलरेडी ट्रेंड जो है चेंज हो चुकी है। तो इसका ये मतलब है 2% 3% अगर डाउ जोन्स में फॉल हो रहा है तो वी शुड प्रिपेयर फॉर दैट 2 to 3% फॉल, ठीक है, वो चीज समाप्त हो गया, वो खत्म हो गया। बाय एट लोअर लेवल का जो कहानी चल रहा था कंटिन्यूसली, वो अभी के लिए स्टॉप। तो ये चीज दिमाग में मत लेके आइए, ठीक है। ट्रेंड चेंज तो आप चेंज, ट्रेंड नहीं चेंज हुआ तो आप मत चेंज होइए। और दूसरी चीज अगर आप क्यास में जाओगे, क्यास में, तो ये चीज में मैंने अपने ट्रेनिंग पीरियड में भी ये भी चीज बताया था, और ये भी चीज बताया था कि अगर आप क्यास में जा रहे हो, एक मिनट यहाँ पे, ये देखिए एफ आई कंटिन्यूसली वो सेलिंग चल रहे हैं, सेलिंग, और देखिए छोटे छोटे ग्रीन कैंडल है, बट कंटिन्यूसली इनका सेलिंग शुरू हो गया। सो दैट मीन्स व्हाट, देखिए इतनी बड़े बड़े ग्रीन कैंडल था, अभी कंटिन्यू सेलिंग आ गया सितंबर 14 से 23, सितंबर 14 कहाँ गया, सितंबर 14 यहाँ पे देखिए। तो ये चीज क्यों आया, तो इस डाटा को आप प्राइस के साथ कंक्लूजन करने की कोशिश कीजिए, मैच करने की, कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। देखिए प्राइस यहाँ पे थक गया है, जितना बढ़ना था 15,200 से 15,200 से 18,000 वो बढ़ गया, और डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया, वो भी एक सप्लाई जोन के आसपास बनाया। सो दैट मीन्स इट्स शोइंग ए सेलिंग सिग्नल, एंड प्राइस शोइंग सेलिंग सिग्नल, डाइवर्जेंस भी आरएसआई में बग रहा है, और यहाँ पे डाटा एफआई की जो डाटा है कैश में, वो सेलिंग कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और ऊपर से एफ एंडो में भी इनका जो कंटिन्यूसली बढ़ा है। सो दैट मीन्स की ऐसे सेलिंग प्रेशर वी मे सी एट दिस टाइम, ठीक है। तो आपको, और दूसरी चीज, जिन लोग मेरा एनालिसिस वीडियो प्राइस एक्शन सॉरी ऑप्शन चेन देखे होंगे, तो 17,500 मैंने कहा था कि ये जो ओपन इंटरेस्ट आप ऐड करोगे तो ये कहीं ना कहीं एक पीवट पॉइंट का टाइप का काम कर सकते हैं, 17,500, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर मार्केट शायद ना जाए, ठीक है। तो ये चीज कह रहा है, और हमें जो सेलिंग मिला है 17,900, तो अगर 17,900 ऊपर गया तो फिर तो समझ जाइए कि भाई जो हम लोग एनालिसिस कर रहे थे गलत है। तो अभी के लिए 17,500 900 ऊपर का है, इसके ऊपर मार्केट बिल्कुल नहीं जाएगा, और नीचे का जो बेस बन रहा है वो है 16,700 टू 17,000। तो मैं आपको चार्ट के साथ डाटा पूरा चीज दिखा दिया। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। और दूसरी चीज, हाँ एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए मुझे जहां पे कंफ्यूजन लगता है तो मैं ओपनली कह देता हूँ कि मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है। तो चार्ट बहुत टाइम क्या कहता है कि कंफ्यूजन भी क्वेश्चन मार्क डाल है, जैसे अभी मार्केट 18,000 चल रहा था मार्केट निफ्टी में, तो मुझे कंफ्यूज लग रहा था कि भाई यूएस मार्केट नीचे गिर रहा है, हम नीचे नहीं गिर रहे हैं, बट कंफर्मेशन प्राइस वाइज भी नहीं आया था, तो मैं कंफ्यूज था। बुल तो नहीं था ज़्यादा, बट बड़ी वाली बुल नहीं था, मैंने बार बार चीज़ कह रहा था कि ऊपर में सेलिंग आएगा, बट कंफ्यूज, देखिए अभी कंफ्यूज नहीं है। तो ये चीज़ होता रहेगा, ये चीज़ जरूर, अगर मैं कंफ्यूज हूँ तो मैं बोलूँगा भाई मैं कंफ्यूजन हूँ,
ठीक है। दैट मीन्स व्हाट कि अगर मैं चीज बोलूं तो दैट मीन्स वी आर आई एम नॉट एग्रेसिव बायर, ठीक है। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी होगी वो डिफेंस टाइप का होगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस हुआ तो कम प्रॉफिट मिलेगी, कम लॉस होगा, तो इस टाइप की स्ट्रेटेजी बनेगा। एग्रेसिव का मतलब होता है कि फ्रंट फुट का के खेलो, ठीक है ना। तो वो स्ट्रेटेजी चेंज होता है, मतलब पोजीशन साइज स्ट्रेटेजी मान लीजिए, या ऑप्शन स्ट्रेटेजी या F&O के स्ट्रेटेजी जितने भी ये होते हैं, ये सारे चेंज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर ट्रेंडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिसिस, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।